वेलकम बैक गाइस, कैसे आप सब? होप बढ़िया ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। आज हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए। उससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी ऑर्डिनरी पीपल से पूछोगे, आप अपने गांव में जाके किसी भी लेस एजुकेटेड पीपल से पूछोगे, तो उनके लिए डेमोक्रेसी क्या है? उनके लिए डेमोक्रेसी इक्विवेलेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। यही एक रीजन है कि वो कभी कभार डेमोक्रेसी को गलत नजरिए से देख लेते हैं, क्योंकि उनके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सही से वर्क नहीं कर रही है, तो उन्हें लगता है कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। तो ये एक मेन रीजन है कि उन्हें है ना सही से डिफरेंस पता नहीं है, इस वजह से वो डेमोक्रेसी को गलत समझ रहे हैं। कुछ 100 ईयर्स पहले की बात है, ठीक है ना। कुछ ही कंट्रीज के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, बट आज के जमाने में आप खुद देख पा रहे होगे कि कुछ फ्यूज कंट्री ऐसी है जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो, वरना मैक्सिमम कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टी है। चलो बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। ये क्या होता है? ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, या फिर सिटीजन्स भी कह सकते हैं उसी कंट्री के। ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, लड़ते हैं। क्यों? पावर में आने के लिए। किसमें आने के लिए? पावर, गद्दी पे आने के लिए, ठीक है। और क्यों आने के लिए? जिससे वो बेटरमेंट कर पाए उस कंट्री का, उस स्टेट का या उस सिटी का, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो पावर में आने के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, और इनके मोटिव होता है पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लाना जिससे बेटरमेंट हो उस कंट्री का या उस स्टेट का या उन सिटीज का जहां पे ये है, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज वैसे तो काफी सारी होती है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इनके बारे में हम बात करेंगे थोड़े टाइम बाद। उससे पहले हम थोड़ा सा आते हैं और फीचर्स की बात करते हैं। तो फीचर्स मतलब हमें चाहिए क्यों, रीजन क्या है, या फिर रीजन है तो पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है, क्या काम है उनका, हम वो सब एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद देखो बातें तो बाद में होती रहेगी कि क्यों चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर हमें फीचर ही नहीं पता है, ठीक है, क्या करती है पॉलिटिकल पार्टी एक कंट्री के अंदर, जब तक हमें कोई फायदा नहीं है जान के क्यों चाहिए हमें, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है? इलेक्शन कंटेस्ट करना। कराना नहीं, करना। कराना तो बेटा किसी और का ही होता है। हाँ, इलेक्शन कंटेस्ट करना, ठीक है। कोई काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो अपने वो कैंडिडेट्स आगे रखती है और वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोसीजर है कैंडिडेट आगे रखने का, वो अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग है। जैसे अगर मैं यूएसए की बात कर लेता हूँ, अमेरिका की बात कर लेता हूँ, ठीक है, तो वहां पे जो सपोर्टर्स होते हैं ना पार्टीज के, वही सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट। बट इंडिया के अंदर बात करें तो आप इंडिया में खुद रहते हो, आप भी समझते होंगे कि कैंडिडेट कौन सिलेक्ट करता है? जो टॉप मेंबर्स होते हैं उस पार्टी के। और वो किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं? पॉपुलैरिटी कितनी है उसकी, उस जिस जगह से वो इलेक्शन लड़ने वाला है उस जगह पे उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, उस बेसिस पे वो उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यूएसए के अंदर कैसे होता है? सपोर्टर्स जो होते हैं पार्टी के वो सिलेक्ट करते हैं। इंडिया के अंदर कैसे होता है? जो टॉप लीडर्स होते हैं उस पार्टी के वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड काम क्या होता है इनका? पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लाना। देखो, एक कंट्री के अंदर इतने सारे इंडिया की बात करते हैं, कंट्री छोड़ो, इंडिया के अंदर इतने डाइवर्सिटीज में पीपल रहते हैं, तो सबकी थिंकिंग अलग अलग होगी। मानते हो आप ये बात? आपकी थिंकिंग, आपके फ्रेंड की थिंकिंग, आपके पापा की थिंकिंग, आपके पापा के पापा की थिंकिंग, ठीक है, सबकी थिंकिंग अलग अलग है। तो उनके बेसिस पे, मतलब उनकी थिंकिंग के हिसाब से कोई पॉलिसी और आपकी थिंकिंग के हिसाब से कोई पॉलिसी, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होगा। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? इन सबकी थिंकिंग को मतलब एक साथ हैंडल नहीं करती है। उनका जस्ट काम क्या होता है? वो जो सिमिलर थिंकिंग्स होती है, सिमिलर जो पॉलिसीज सजेस्ट करते हैं लोग, ठीक है, जो सिमिलर व्यूज होते हैं उन्हें लेती है, उनके बेसिस पे एक पॉलिसी या एक प्रोग्राम बनाती है और उसे फिर लॉन्च कर देती है, फिर उसे एक लॉ की तरह या बिल की तरह पास करती है। देखो, अगर एक पार्टी सबकी सुनने लग गई, सबके काम, तो यार एक को कुछ चाहिए लेकिन वही दूसरे को वो चीज नहीं चाहिए, तो सबके तो मन की हो नहीं सकती है। तो बेस्ट है कि जो बेस्ट हो कंट्री के लिए, जिससे डेवलपमेंट हो रही हो, वही करा जाए। इस वजह से पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है? जो सिमिलर व्यूज होते हैं ना, उन्हें कैप्चर करके, मॉडिफाई करके, ठीक है, उसमें एडिशन करके और उसी को एक पॉलिसी बना देना, ठीक है। यह है सेकंड वर्क। थर्ड वर्क क्या होता है? लॉज बनाना, ठीक है, लॉज बनाना। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो लॉज बनाने है। देखो पॉलिटिकल पार्टी पावर में क्यों आई है? लॉज बनाने के लिए,
ठीक है, तो लॉज बनाना, उसे पास करना। आपको ये बात पता होगी कि लॉज पास का होते हैं पार्लियामेंट लेजिस्लेचर में पास होते हैं, मानते हो ये स्टेट में लेजिस्लेचर में पास होते हैं, और वहां पे क्या होता है, सबसे उनकी राय पूछी जाती है कि ये कोई लॉ पास हुआ है, आप बताओ कि जैसे सपोज, ठीक है, मैंने कोई लॉ पास कर दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आप एक पॉलिटिकल पार्टी से हो, ठीक है, आप बताओ कि आपके इसके क्या व्यूज है। आपका फ्रेंड है, वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से है, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि आप बताओ अब इसका मतलब आपका क्या व्यू है इस लॉ के ऊपर, ठीक है। तो वैसे तो आप अपने अपने व्यूज दे दोगे, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, ठीक है, आप जो व्यू दोगे वो क्या व्यू होगा जो आपको पॉलिटिकल पार्टी आपको बताएगा। आप अपने से कोई भी व्यू नहीं दे सकते हो अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, ये रियलिटी है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए, एक्चुअल में होना चाहिए कि आप अपने व्यूज ही दो, बट रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में होता है कि आप जो व्यूज देते हो वो आपके पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, ठीक है, आप जो व्यूज देते हो वो आपके पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। चलो नेक्स्ट फीचर्स पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो पार्टी लॉस हो जाती है इलेक्शंस में, ठीक है, जो पार्टी इलेक्शन नहीं जीतती है, वो क्या काम करती है, वो उसे क्या बोला जाता है, रोल ऑफ अपोजिशन का काम करती है, ठीक है। वो इनका काम क्या होता है, जस्ट देखो यार, दो पार्टीज है, एक पार्टी जीत गई, दूसरी पार्टी नहीं जीती, वो अपोजिशन पार्टी हो जाएगी। अब ये पार्टी क्या करेगी, ये जितने भी लॉज और बिल्स पास करेंगे, ये इन पे चेक्स एंड बैलेंस रखेगी। जैसे ही इनका कहीं भी लॉ गलत होएगा, ये अपनी आवाज उठा देंगे, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका है, अगर दो पार्टीज होंगी तो दूसरी पार्टी इजीली उनके ऊपर चेक्स रख सकती है, ठीक है। तो इस वजह से दो पार्टी या दो से ज्यादा पार्टीज होनी जरूरी हो जाती है, एक किसी भी कंसिस्टेंसी, या फिर एक कंसिस्टेंसी नहीं बोलेंगे, ठीक है, कंट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभार जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वही ओपिनियंस बनाती है पीपल्स का। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आप भी अपने आसपास पाओगे, ठीक है, अपने एरियाज में पाओगे, ऐसे काफी सारे है ना, मतलब ऐसे होते हैं, मेंबर्स होते हैं पार्टीज के, जो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर व्यूज को हाईलाइट करते हैं। जैसे सपोज कोई भी एक कंडीशन हो गई, करप्शन की हो गई, ब्लैक मनी के बारे में हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी व्यूज होंगे उन्हें हाईलाइट करेंगे आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर भावना जगाएंगे, ओपिनियन बनाएंगे आपके, ठीक है। आपको एक तरफा चीजें समझाई जाएंगे, जैसे कोई पार्टी है सपोज, ठीक है, सपोज अभी मुद्दा चल रहा है कि प्राइस हाई हो रही है, तो प्राइस हाई से रिलेटेड आपके अंदर सारी चीजें भर देंगे, ठीक है, और आपका एक पर्टिकुलर ओपिनियन बना देंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी कभी कभार क्या करती है, पब्लिक्स के ओपिनियन भी बनाती है, कैसे, प्रेशर ग्रुप्स बन के अपने मेंबर्स को जगह जगह पे भेज देती है, और वो प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं। देन वो क्या करते हैं, जो इश्यूज होते हैं उन्हें हाईलाइट करते हैं और पब्लिक से ओपिनियन बना देते हैं। थर्ड, या फिर थर्ड नहीं, एक्चुअली जो मेन बात है, जो मेन अच्छी चीज आपको लगेगी भी और आप अपने से रिलेट भी कर पाओगे, वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हर जगह रखती है। आप ये बात समझोगे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाना और एक लोकल किसी भी पार्टी के मेंबर के पास जाना या लीडर के पास जाना बहुत इजी है। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास इजीली नहीं जा सकते, आपको अपॉइंटमेंट पता नहीं क्या क्या लेना पड़ जाता है, और कभी कभार तो वो सुनते भी नहीं है। लेकिन आप किसी भी लोकल लीडर के पास इजीली जाके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज है, या ये चीज एक पॉलिटिकल पार्टी, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कर रखी है, अपने हर एरियाज में अपने लीडर्स फैला रखे हैं, जिससे जो वहां की लोकल सिटीजन्स है वो इजीली उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, क्योंकि वो पीपल शायद इतने ऑर्डिनरी पीपल है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर के पास ना जा पाए या उन्हें परमिशन ना दी जाए, ठीक है। ये बात कर ली हमने फीचर्स की, या क्या काम करता है पॉलिटिकल पार्टी उनकी। अब जरूरी क्यों है, एक सिचुएशन मान लो, एक कंट्री है जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, सिर्फ एक कैंडिडेट है जो एक एरिया या एक रीजन के ऊपर खड़ा हुआ है, और वो पावरफुल है, पावर अपना मतलब वो कर रहा है। सो क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये जो डेमोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप में चेंज होने लग जाएगी। क्यों रीजन क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, उस बंदे के ऊपर चेक रखने वाला कोई भी नहीं है अपोजिशन में। अब उसके ऊपर कोई चेक ही नहीं रखेगा तो वो अपने मनमर्जी करेगा। अगर वो अपना मनमर्जी करेगा तो इस अपने मनमर्जी को क्या बोला जाता है, डिक्टेटरशिप। तो इसलिए अगर डेमोक्रेसी है किसी कंट्री में और अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो वो डेमोक्रेसी सही मायने में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी को हम सिंपल रिलेट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि यही पॉलिटिकल पार्टीज है जो इसे बना के रख सकती है। मैंने क्या बोला, रख सकती है, ठीक है, बट करप्शन की वजह से कभी कभार ये भी इसे दबा रही है सही, क्योंकि राइट्स हमें सही से नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या चाह रहा था आपको समझाना, मैं ये चाह रहा था आपको समझाना कि जो फीचर्स है, इन फीचर्स के बेसिस पे, इन फीचर्स के लिए
जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है, काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है एक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होना।